हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, आत्म साक्षात्कार के बारे में। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एनलाइटनमेंट जो है वो कोई सडन ब्लास्ट होता है, कोई अचानक से कोई धमाका हो जाता है, जैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एनलाइटनमेंट कोई इवेंट ही नहीं होता और इसीलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ अचीवमेंट नहीं कहते। थोड़ा शांति से सुनिएगा कि एनलाइटनमेंट जो है, एनलाइटनमेंट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हम इवेंट्स में जीना जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं सक्सेस भी एक इवेंट है, इसी तरीके से फेलियर भी एक इवेंट है और हैप्पीनेस भी जो है वो एक इवेंट ही है। इसीलिए हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि एनलाइटनमेंट भी कोई बड़ा सा इवेंट होगा। लेकिन एनलाइटनमेंट जो है वो कुछ होने का नाम नहीं है। एनलाइटनमेंट वो है जहाँ पे होना बंद हो जाता है। तो क्या बंद होता है, ये सवाल उठता है। देखिए, सर्च बंद हो जाती है, सर्चिंग बंद हो जाती है, कुछ बनने की रेस बंद हो जाती है, प्रिटेंड करना बंद हो जाता है। और क्योंकि ये सब कुछ बंद होना जो है ये बहुत साइलेंटली होता है, इसलिए माइंड जो है वो उसे नोटिस ही नहीं कर पाता कि ये सब कुछ हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अवेकनिंग जो है वो इतनी नॉर्मल क्यों लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर यही अवेकनिंग है तो कुछ स्पेशल फील क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रूथ ड्रामेटिक नहीं होती और ड्रामा जो है, ड्रामा सिर्फ इल्यूज़न में होता है, केवल भ्रम में होता है। अवेकनिंग आपके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर देती, बल्कि वो सब कुछ रिमूव कर देती है जो आप थे नहीं, जो आपको चाहिए ही नहीं था। बोरोड आइडेंटिटीज़ को रिमूव कर देती है, अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शंस को जो है वो रिमूव कर देती है, अनकॉन्शियस हैबिट्स चली जाती हैं, कांस्टेंट मेंटल नॉइस जो है वो चला जाता है और जो फॉल्स लेयर्स जितनी भी होती है वो सारी की सारी गिर जाती है और जो बचता है वो बहुत ही सिंपल होता है और इतना सिंपल कि माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। अब ये बात है कि इसको हम ये पूछेंगे कि हम इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते ही क्यों हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि आप कुछ नया नहीं बन जाते, आप केवल ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि आप हमेशा से यही थे। जैसे क्लाउड्स हटने से जो है वो स्काई क्रिएट नहीं होता, या शोर हट जाने से जो है वो साइलेंस क्रिएट नहीं होती, वैसे ही सिमिलरली अवेयरनेस भी कभी क्रिएट नहीं होती। आप बस उसको इग्नोर करना बंद कर देते हैं। ये रियलाइजेशन कि मैं वो नहीं था जो मैं खुद को समझ रहा था, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें कोई फिनिश लाइन क्यों नहीं होती। लोग पूछते हैं कि तो अब सब हो गया क्या। ये क्वेश्चन पुराने माइंड से, आपके पुराने माइंडसेट से आता है। सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो कोई डेस्टिनेशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये आगे जाने की प्रक्रिया ही नहीं है, आगे जाने की जर्नी ही नहीं है, ये पीछे हटने की प्रोसेस है। धीरे धीरे सारी की सारी जो लेयर्स है वो इसमें डिज़ोल्व होती जाती हैं, पुरानी जो इमोशनल कंडीशन थी वो चली जाती है, सटल ईगो, फॉल्स ईगो जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और आपने कोई अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो बना रखी थी वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है। और ये सब बिना एफर्ट के और बिना आवाज़ के होता रहता है। तो अब वो साइलेंट फेज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये है कि अवेकनिंग के बाद कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत डीप, बहुत गहरी क्वाइटनेस आ गई है, दुनिया से थोड़ी डिटैचमेंट हो जाती है और स्टिमुलेशन में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो छोटी छोटी चीज़ें जो
हमें स्टिमुलेट करती थी वो कम हो जाती हैं। इसको जो है हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, ये डीकंडीशनिंग है। नर्वस सिस्टम को अब बहुत सी चीज़ों की एडिक्शन नहीं रहती। जैसे वो प्लेजर को चेज़ नहीं करता, वो ड्रामा को चेज़ नहीं करता, उसको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये फेज़ जो है ये बहुत ही सेक्रेट है, बहुत ही प्योर है, पर अक्सर इसको गलत ही समझ लिया जाता है। तो अगर आपकी अवेकनिंग जो है वो हुई बिना किसी लाउडनेस के, बिना फायरवर्क्स के, बिना किसी स्पेशल एक्सपीरियंस के अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, तो हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा गहरा जो झूठ था या बहुत गहरी जो झूठी आइडेंटिटी थी वो ख़त्म हो गई है। ट्रुथ जो होती है वो कभी भी अनाउंस करके नहीं आती, वो रह जाता है जो रहना था। बस आपकी एक ट्रू आइडेंटिटी जो है वो रह जाती है, बाकी सब गिर जाता है। और यही जो है ये आत्म साक्षात्कार है, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसको मैं एक शिल्पकार की एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा कि शिल्पकार ने एक बहुत अच्छा स्टोन के एक ब्लॉक में से एक बहुत अच्छा स्कल्पचर जो है वो क्रिएट किया, एंड बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए, एंड इट वाज रियली वेरी एक्सक्यूजिट, बहुत सुंदर था। तो उसको कहने लगे कि भाई आपके जो है वो आपने इतना अच्छा जो है ये मूर्ति इतनी अच्छी आपने कैसे बना दी, तो आपने कैसे इतने हार्ड स्टोन में से उसको बनाया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मूर्ति इस ब्लॉक में, इस स्टोन ब्लॉक में पहले से थी, केवल मैंने वो सब हटा दिया जो मूर्ति के आसपास था और जो चाहिए नहीं था। द सेम थिंग इज़ ट्रू अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, कि वो सब कुछ हट जाता है जो सब कुछ जो है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अवर ट्रू आइडेंटिटी, एंड सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। फ्रेंड्स, मेरी जो है वो 2-3 बुक्स पब्लिश हुई हैं, और इसके बारे में जो है वो लोग पूछते रहते हैं, कॉल्स करते हैं या कई बार मैसेज करते हैं। तो मैंने उन सब के कहने पे ये छोटी सी एक जो है वीडियो सीरीज़ शुरू की है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो पूछिए, मुझे जो है वो उन क्वेश्चंस का जवाब दे के और आपके साथ कनेक्ट करने में मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।